11 प्रिंसिपल्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम ऑडियो बुक हिंदी। क्या आप सारा जीवन सिर्फ ईएमआई भरते हुए और महीने के अंत में बचत की उम्मीद करते हुए बिताना चाहते हैं, या आप उस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जहां पैसा आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी बुद्धिमानी से काम करता है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ कागजों पर न रहें बल्कि हकीकत बने, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका स्वागत है टीचर एंड कोच संतोष कुमार के इस विशेष ज्ञानवर्धक एपिसोड में, जहां हम एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी लाए हैं जो आपकी आर्थिक सोच को अंदर से झकझोर देगी। 11 प्रिंसिपल्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ठहरिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी आज की फाइनेंशियल आदतें मुझे कल की आजादी की ओर ले जा रही हैं या गुलामी की ओर? यह किताब कोई आम किताब नहीं है। यह एक रोड मैप है, एक प्लान जो 11 सिद्धांतों के जरिए आपको सिखाता है कि पैसे को केवल कमाना काफी नहीं है, उसे मैनेज करना, मल्टीप्लाई करना और पर्पसफुली यूज करना ही असली आजादी है। इस समरी में आपको मिलेंगे वो 11 शक्तिशाली सिद्धांत जो मिडिल क्लास को मिलियनेयर में बदल सकते हैं। ऐसी सोच जो आपको सिर्फ बचत नहीं, वेल्थ क्रिएशन सिखाएगी। और ऐसे एक्शन स्टेप्स जो थ्योरी को प्रैक्टिकल सक्सेस में बदल देंगे। आइए हम पहले चैप्टर, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा क्या है, से शुरुआत करें। चैप्टर 1, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा क्या है? डिफाइन योर ओन फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आज से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तो आप कितने दिन बिना चिंता के जी सकते हैं? यही सवाल तय करता है कि आप आर्थिक रूप से आजाद हैं या सिर्फ किसी सैलरी के गुलाम। दोस्तों, बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रुककर ये सोचा ही नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए है क्या? क्या वो दिन जब आप काम करना बंद कर सकें और पैसा फिर भी आता रहे? या वो समय जब आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें बिना पैसों की टेंशन के? हर इंसान की फाइनेंशियल आजादी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए 50,000 रुपए का पैसिव इनकम ही काफी है, तो किसी के लिए करोड़ों का नेटवर्थ भी कम लगता है। कोर मैसेज। इस अध्याय का पहला और सबसे जरूरी सबक है डिफाइन योर फ्रीडम बिफोर यू चेज इट। यानी, कितनी रकम आपके लिए पर्याप्त होगी? कब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? क्या आप पैसिव इनकम चाहते हैं या अर्ली रिटायरमेंट? कितना पैसा चाहिए हर महीने बिना काम किए? आज ही एक डायरी निकालिए और लिखिए, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कितना है? महीने का खर्च x300। मैं कितनी उम्र में इसे पाना चाहता हूं? मुझे इसके लिए क्या क्या सीखना होगा? अब कमेंट में लिखिए, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बिना ये जाने कि आखिर क्यों। चैप्टर 2, वित्तीय लक्ष्य कैसे तय करें जो सच में प्रेरित करें। सेट फाइनेंशियल गोल्स दैट ट्रूली इंस्पायर यू। क्या आप बिना गूगल मैप के किसी अनजान शहर में पहुंच सकते हैं? नहीं ना? तो बिना स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य के आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के शहर तक कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक डेस्टिनेशन है। और हर डेस्टिनेशन के लिए चाहिए एक क्लियर मैप। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ इतना सोचते हैं, बस पैसे कमाने हैं। ना कोई डेडलाइन, ना कोई फिक्स अमाउंट और ना ही कोई दिशा। कोर मैसेज। इस अध्याय का मंत्र है, स्मार्ट गोल्स बनाओ। यानी आपके वित्तीय लक्ष्य हों स्पेसिफिक, स्पष्ट। 5 साल में 25 लाख रुपए बचाने हैं। मेजरेबल, मापनीय। हर महीने 40,000 रुपए की सेविंग जरूरी।
ए अचीवेबल, हासिल करने योग्य आपकी इनकम और स्किल्स के हिसाब से। आर रेलेवेंट, प्रासंगिक आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के मिशन से जुड़ा हुआ। टी टाइम बाउंड, समय सीमा वाला, 2029 तक अपना घर खरीदना है। मान लीजिए आप 3 साल में 10 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं। टोटल गोल 10,000,000। ड्यूरेशन 36 मंथ्स। मंथली टारगेट 27,778। अब इस मंथली टारगेट के लिए आप अपनी इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, बिना गोल के इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, लेकिन गोल वाला इंसान कुछ बन भी जाता है। एक कागज पर अपने 3 फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। 1. गोल शॉर्ट टर्म, 1 साल के अंदर। 2. गोल मिड टर्म, 1 से 5 साल। 3. गोल लॉन्ग टर्म, 5+ साल। हर गोल के आगे उसकी राशि और डेडलाइन भी जोड़िए। चलिए हम चैप्टर 3 अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करना क्यों है जरूरी पर आगे बढ़े। अगर हर महीने आपका पैसा कहीं गायब हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो आप क्या सच में पैसा कमा रहे हैं? टूल्स 2. बजट कैटेगोरीज बनाएं। नीड्स 50%, वांट्स 30%, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट 20%। टूल्स 3. डेली 2 मिनट का रिव्यू, हर दिन की इनकम और खर्च नोट करें। ये आदत आपकी आर्थिक जिंदगी को बदल देगी। एक बार 10 रुपए का हिसाब रखने की आदत डाल ली तो 10 लाख रुपए का मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगा। आज ही अपने पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट उठाइए और 3 कॉलम में बांटिए। पहला कॉलम है इनकम, दूसरा कॉलम है नेसेसरी एक्सपेंसेस, तीसरा कॉलम है वेस्टेड मनी। और फिर खुद से पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा पैसा किस जगह बर्बाद करने की आदत है? कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी हर इनकम और हर खर्च का रिकॉर्ड रखूंगा। और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कहते हैं पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। चैप्टर 4 बजट बनाना क्यों है आजादी की पहली सीढ़ी। क्रिएट अ बजट दैट गिव्स यू फ्रीडम, नॉट रिस्ट्रिक्शंस। क्या बजट आपको रोकता है या आजादी दिलाता है? जवाब है, बजट न केवल खर्चों को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके सपनों को रूप देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बजट बनाना मतलब मजा खत्म, लाइफ सीमित। पर असलियत यह है, बिना बजट के जिंदगी अनकंट्रोल्ड कार की तरह होती है, जो कभी भी एक्सीडेंट कर सकती है, लोन, कर्ज और टेंशन के रूप में। कोर मैसेज इस अध्याय का मूल मंत्र है, बजट आपके पैसों को आजादी की दिशा में एक मिशन देता है। बजट आपको सिखाता है, आपकी हर इनकम का एक मकसद हो, हर खर्च की एक मर्यादा हो और हर सपने की एक रणनीति हो। सिंपल बजट फॉर्मूला। सबसे प्रभावशाली है 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्च, रेंट, राशन, EMI। 30% इच्छाएं, घूमना, शॉपिंग, बाहर खाना। 20% सेविंग्स और निवेश। अगर इनकम कम है तो शुरू करें 70-20-10 से। चाहे तो लिफाफा सिस्टम या डिजिटल एप्स जैसे YNAB, मनी व्यू यूज करें। हफ्ते में एक दिन मनी संडे रखें अपने बजट को रिव्यू करने के लिए। जब आप बजट बनाते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आप अपनी मानसिक शांति, रिश्ते और भविष्य की चिंता भी कम करते हैं। एक्शन स्टेप। आज ही 1000 रुपए से एक सैंपल बजट बनाइए। 500 रुपए जरूरी चीजों के लिए, 300 रुपए इच्छाओं के लिए, 200 रुपए सेविंग के लिए और इसे अगले 7 दिन तक फॉलो कीजिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं हर 100 रुपए का बजट बनाऊंगा, क्योंकि आजादी बिना प्लान के नहीं मिलती। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहते हैं बजट बनाना समय की बर्बादी है। चैप्टर 5 इमरजेंसी फंड क्यों है आपकी फाइनेंशियल शील्ड।
इमरजेंसी फंड, योर फाइनेंशियल शील्ड इन अ क्राइसिस। अगर आज आपकी जॉब चली जाए या अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, क्या आप बिना उधार लिए उससे निपट सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग संकट की घड़ी में पैसों के लिए या तो लोन लेते हैं या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। इससे आपका लाखों रुपए ब्याज में बच सकता है। स्ट्रैटेजी 3, केवाईसी कंसोलिडेशन। सारे कर्जों की लिस्ट बनाएं, ईएमआई, ब्याज, शेष रकम। अगर मुमकिन हो तो पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाएं और ईएमआई एक करें। हर चुकाया गया कर्ज आपके सपनों के और करीब ले जाता है। कर्ज मुक्त जीवन, चैन की नींद प्लस आत्मसम्मान प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। मिनी एक्शन स्टेप। आज ही बैठकर अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाएं। कितना कर्ज है, ब्याज कितना है, कितने समय में खत्म होगा। फिर स्नोबॉल या एवलांच में से एक रणनीति चुनें। कमेंट में लिखिए, मैं आज से हर ईएमआई को आजादी की सीढ़ी मानकर चुकाऊंगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजिए जो कर्ज में डूबे हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। चैप्टर 7, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करें फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टिंग स्मार्टली फॉर रियल फाइनेंशियल ग्रोथ। क्या आप हर महीने सिर्फ सेविंग कर रहे हैं या सही जगह निवेश भी कर रहे हैं? क्योंकि सेविंग से सुरक्षा मिलती है लेकिन निवेश से आजादी। निवेश की शक्ति का परिचय। पैसा कमाना मेहनत है, पैसे को बचाना समझदारी है, लेकिन पैसे को बढ़ाना मास्टरी है। और यही फर्क बनाता है मिडिल क्लास और वेल्थी में। कोर प्रिंसिपल, मूल मंत्र। पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसे सही जगह लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 1, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सबसे पहले तय करें, आपका लक्ष्य क्या है? 5 साल में घर, 10 साल में रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। उसके लिए कितनी रकम चाहिए, कितने समय में चाहिए? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 2, एसेट डाइवर्सिफिकेशन। सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। निवेश करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि, पीपीएफ, एनपीएस, रिटायरमेंट, एसआईपीएस, छोटे छोटे निवेश, बड़ा फायदा, गोल्ड बॉन्ड्स या आरईआईटीज, विकल्प। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 3, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। 500 रुपए से भी सिप शुरू हो सकती है। 10 साल तक 1000 महीना 2 लाख रुपए से ज्यादा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कम मत समझिए, यह पैसा दुगुना नहीं कई गुना करता है। सोच में बदलाव करिए। निवेश एक्सपेंस नहीं, एक फ्रीडम फंड है। टीवी, मोबाइल पर खर्च करने से अच्छा अपने फ्यूचर पर निवेश करें। मिनी एक्शन स्टेप। ग्रो, जीरोधा, कुबेरा जैसे ऐप डाउनलोड करें। एक फंड चुनें और 500 रुपए से सिप चालू करें। हर महीने वेल्थ डे बनाएं, अपना पोर्टफोलियो देखें। कमेंट करें, मैं आज से हर 100 रुपए को आजादी के बीज की तरह निवेश करूंगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो केवल सेविंग तक सीमित हैं लेकिन ग्रोथ की उड़ान भरना चाहते हैं। चैप्टर 8, पैसिव इनकम के स्रोत कैसे बनाएं। क्रिएटिंग पावरफुल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो क्या आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। एक्टिव इनकम यानी आप काम करते हैं तभी पैसा आता है। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब आप सोए हों, घूम रहे हों, छुट्टी मना रहे हों, फिर भी पैसा आता रहे। यह है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली दरवाजा। कोर प्रिंसिपल, मूल मंत्र। अगर आप एक ही इनकम के सहारे जी रहे हैं तो आप रिस्क पर जी रहे हैं। पैसिव इनकम, इनकम सिक्योरिटी प्लस फ्यूचर ग्रोथ। टॉप पैसिव इनकम सोर्सेस। 1, रेंटल इनकम, किराया, स्थिर और लंबी अवधि का स्रोत। अगर आपके पास जमीन या फ्लैट है तो उसे किराए पर देकर स्थिर इनकम बनाई जा सकती है। कोलिविंग, पीजी, ऑफिस रेंट से भी कमाई।
2. डिजिटल एसेट्स, वीडियो कोर्स, ई बुक्स। अगर आपका जवाब नहीं है तो यह अध्याय आपके लिए है। प्लानिंग की अहमियत। सपने देखने से कोई फायदा नहीं जब तक आपके पास उन्हें पूरा करने का ठोस प्लान न हो। फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेस की पहली सीढ़ी। कोई भी बड़ा काम बिना योजना के नहीं होता और फाइनेंशियल फ्रीडम भी कोई अपवाद नहीं है। कोर प्रिंसिपल, मूल मंत्र। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ठोस योजना बनानी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल रोड मैप। 1. डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। अपने लक्ष्य तय करें। सबसे पहले सोचें, आपका लक्ष्य क्या है? 5 साल में कहां होना चाहिए? घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए सेविंग या पैसों से अपने सपने जीना। 2. करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एनालिसिस। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। आपकी आय, खर्च और बचत को अच्छे से समझें। ईएमआईज, डेब्ट्स और अदर लायबिलिटीज पर ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट्स कहां हैं और उनका प्रदर्शन कैसा है। 3. एक्शनेबल मंथली स्टेप्स। महत्वपूर्ण कदम। हर महीने बचत का 20 से 30% निवेश के लिए रखें। डेट रीपेमेंट प्लान तैयार करें। सिप शुरू करें और जितना जल्दी हो सके छोटी बचत से बड़ी संपत्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। 4. इमरजेंसी फंड का निर्माण। 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में रखें ताकि अनचाहे खर्चों का असर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर न पड़े। 5. इंश्योरेंस टैक्स प्लानिंग। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को प्राथमिकता दें। टैक्स बचाने के तरीकों को समझें और ईएलएसएस, पीपीएफ जैसे विकल्पों का उपयोग करें। 6. रेगुलर रिव्यूज। समय समय पर समीक्षा। हर 6 महीने पर अपनी प्लानिंग और निवेश की स्थिति की समीक्षा करें। यदि जरूरत हो तो निवेश पोर्टफोलियो में बदलाव करें। आज जो आप निवेश करेंगे वही कल आपके पास होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सही योजना जरूरी है और इस योजना का एक एक हिस्सा आपके जीवन को बदल सकता है। मिनी एक्शन स्टेप। अपने 5 साल के फाइनेंशियल गोल्स की लिस्ट बनाएं। कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए? पहले महीने से ही शुरुआत करें। हर महीने थोड़ा और बढ़ाकर उस दिशा में काम करें। कमेंट करें, मैं अपने 5 साल का फाइनेंशियल रोड मैप बनाता हूं। और इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजिए जो अभी भी बिना किसी योजना के जीवन जी रहे हैं। चैप्टर 10, वेल्थ क्रिएशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। संपत्ति बनाने के रास्ते। क्या आप सिर्फ अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संपत्ति छोड़ना चाहते हैं? अगर आपका जवाब आने वाली पीढ़ियों के लिए है तो यह अध्याय आपके लिए है। संपत्ति सिर्फ कमाने का नाम नहीं है, यह एक परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी की अमानत होती है। वेल्थ क्रिएशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि उस पैसे से एक ऐसी नींव रखना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां खड़ी हो सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों, पोते पोतियों के पास भी वही वित्तीय सुरक्षा हो जो आज आपके पास नहीं है? कोर प्रिंसिपल, मूल मंत्र। संपत्ति का निर्माण केवल आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। वेल्थ क्रिएशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस की स्टेप्स। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को बचपन से ही वित्तीय शिक्षा दें। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्राथमिकता दें। समझाएं कि पैसे को कैसे कमाना, उसे कैसे बचाना और उसे कैसे बढ़ाना है। 2. इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ एसेट्स, विकासात्मक संपत्तियों में निवेश। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में निवेश करने से संपत्ति बनती है। यदि आपके पास व्यवसाय है तो उसे स्केलेबल बनाएं। व्यवसाय से मिलने वाली आय को रीइन्वेस्ट करें ताकि आपका बिजनेस बढ़े और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर स्रोत बने। हमारी आज की मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए सही दिशा में निवेश हो सकती है।
एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी संपत्ति को सही तरीके से प्रबंधित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे बढ़ाएं। मिनी एक्शन स्टेप कवर। आपके पास जो संपत्ति है उसका लेखा जोखा तैयार करें। क्या वह संपत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए है? क्या आपने विल तैयार किया है? हर महीने की बचत का एक हिस्सा दीर्घकालिक निवेश के लिए तय करें। कमेंट करें, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाने की दिशा में काम करूंगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए सोचते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बड़ा छोड़ना चाहते हैं। चैप्टर 11 द फाइनल की टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अंतिम कुंजी। क्या आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कुछ बड़े निवेशों या चमत्कारी संपत्ति से ही हासिल किया जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह अध्याय आपको पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने देखा कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत योजना, निवेश और रणनीतियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सबसे जरूरी कुंजी क्या है? यह कुंजी है लाइफस्टाइल के बदलाव की मानसिकता। जी हां, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे की बात नहीं है, यह आपके जीवन को नए नजरिए से देखने की बात है। कोर प्रिंसिपल, मूल मंत्र। वह नहीं जो आपके पास है बल्कि वह जो आपके मन में है, वह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को निर्धारित करता है। द फाइनल की टू फाइनेंशियल फ्रीडम की इनसाइट्स। 1. चेंज योर माइंडसेट, मानसिकता में बदला। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। सोचें कि आप पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि गुणवत्ता और उद्देश्य के साथ खर्च करने के लिए बना रहे हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक निश्चित रकम नहीं बल्कि आपके वित्तीय दृष्टिकोण से जुड़ा है। 2. टाइम ओवर मनी, समय को पैसे से ऊपर रखें। जितनी अधिक समय की कीमत समझेंगे उतना कम समय आप सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ेंगे। पैसिव इनकम के स्रोतों में निवेश करना, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड्स और निवेश पोर्टफोलियो। 3. योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपको यह स्वतंत्रता नहीं दे सकता। यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से कैसे प्रबंधित करते हैं। यह समय है कि आप खुद के फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर कदम रखें। 4. लाइफ बिलो योर मीन्स, अपनी आय से कम पर जीने की आदत डालें। मिनिमलिज्म की ओर बढ़े, अधिक से अधिक खर्च करने की बजाय खुद को सादगी में ढालें। यह नहीं कि आपके पास कितना है बल्कि आप कितना बचा पा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। 5. फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक सोच अपनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ तात्कालिक सफलता नहीं है बल्कि एक सतत दीर्घकालिक रणनीति बनाना है। हर निवेश और खर्च को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें और उस पर सही फैसले लें। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी कुंजी है आपकी मानसिकता और समय की कीमत। सिर्फ पैसे को कमाना और बचाना ही काफी नहीं है। असली फ्रीडम तब होती है जब आप अपना जीवन अपने खुद के नियमों पर जीते हैं और इसके लिए एक सही मानसिकता और दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। आपकी मानसिकता पर विचार करें, क्या आप आज अपने पैसे को उद्देश्यपूर्ण तरीके से खर्च कर रहे हैं? आज से ही अपनी आय से कम पर जीने का अभ्यास शुरू करें। समय की कीमत समझें और उसका सही उपयोग करें। कमेंट करें, मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए मानसिकता बदलने की जरूरत महसूस करते हैं। दोस्तों, अब आपने 11 प्रिंसिपल्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम के सभी सिद्धांतों को समझ लिया है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि ये वो रास्ते हैं जो आपको सचमुच आर्थिक स्वतंत्रता तक ले जाएंगे।
याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। तो अब क्या? आपके पास अब एक स्पष्ट रोड मैप है। यह वक्त है इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का। शुरुआत में छोटे कदम उठाइए, शायद अपनी खर्चों पर नियंत्रण पाना, एक नई निवेश योजना बनाना या अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिवाइज करना। आपकी मेहनत अब आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करेगी। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? आखिरकार यह आपका भविष्य है, आपका आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता। यदि आप इसे छोड़ देंगे तो शायद यह कभी ना आए, लेकिन अगर आप अब सही कदम उठाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको खुद पर गर्व होगा। तो उठिए, अब फैसला लीजिए। क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो आपकी आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगा? यह वीडियो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए था। अगर आपको इस समरी ने प्रेरित किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी लोगों को इस ज्ञान का हिस्सा बनाएं। अब अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे फाइनेंशियल टिप्स, गाइड्स और मोटिवेशनल समरीज तो मेरे चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। याद रखें, आपकी सफलता आपकी सोच से शुरू होती है। आज ही से अपने भविष्य को सशक्त बनाइए और हमेशा याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।